टोनी नदी के किनारे पानी पीने के लिए आती है। उसे वहाँ एक जाल नज़र आता है जिसमें मछली फंसी होती है। टोनी अपनी चोंच से जाल को खोल देती है। मछली आज़ाद हो जाती है और वो अचानक एक परी में बदल जाती है। प्यारी चिड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। ये तो मेरा फ़र्ज़ था तुम्हारी मदद करना। बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, ये तो बस मुश्किल में मदद करना मेरा फ़र्ज़ था। ठीक है, जब भी तुम पर मुश्किल वक्त आए मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। टोनी घर वापस आ जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल में भूतनी चिड़िया टॉफ़ियाँ बेचने के लिए आती है। जंगल के तमाम सब छोटे पंछी भूतनी चिड़िया से टॉफ़ियाँ लेते हैं। जो जो बच्चा टॉफ़ी लेता है उस पर भूतनी चिड़िया के जादू का असर हो जाता है। इसी तरह सारे बच्चे उसके पीछे उड़ने लगते हैं। वो उनको आग के दायरे में कैद कर लेती है। जंगल में तमाम पंछी अपने बच्चों को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। टोनी के घर मैना कबूतरी आती है। टोनी, कल से मेरा चिंटू घर नहीं आया, तुमने उसको कहीं देखा है? नहीं नहीं मैना बहन, मैं तो कल से घर से बाहर निकली ही नहीं, मैं तो अपने बच्चों के पास थी। तुम लोगों ने मेरा बच्चा देखा है? कल वो खेलने निकला था मगर वो अभी तक नहीं आया। मैं तो नहीं जानती, अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं तुम लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अगली सुबह टोनी खाने की तलाश में जाने से पहले अपने बच्चों को समझा कर जाती है। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मैं घर से बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों घर से मत निकलना। इतना बोलकर टोनी खाने की तलाश में निकल जाती है। वापसी पर टोनी को काफ़ी देर हो जाती है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने अभी आवाज़ सुनी है, वो बोल रही थी कि टॉफ़ियाँ ले लो, तुम भी मुझे एक टॉफ़ी ले दो। नहीं, माँ ने बोला था घर से बाहर नहीं जाना। वो दोनों भूतनी चिड़िया से टॉफ़ियाँ लेते हैं। उन पर जादू का असर हो जाता है। वो उनको अपने साथ ले जाती है। टोनी जब घर लौटकर वापस आती है तो वो अपने बच्चों को घर में ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो अपनी दोस्त पिंकू के घर जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। वो बहुत ही परेशान हो। पेड़ पर सब पक्षी मिलकर इस बारे में मशवरा करते हैं। जब से हमारे जंगल में मौसी टॉफ़ियाँ बेचने आई है तब से ही ऐसा हो रहा है। हाँ, मैंने भी इसे कई बार देखा है। तो मिलकर हम सब क्या करें, हमको कैसे पता चलेगा? मेरे पास एक तरकीब है, हम सब मिलकर उसका पीछा करते हैं। अगले दिन भूतनी चिड़िया फिर से जंगल में आती है। सब पक्षी एक पेड़ पर छुपकर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। भूतनी चिड़िया एक छोटे पक्षी को टॉफ़ी बेचती है, जिस पर जादू का असर होने पर वो उसे अपने साथ ले जाती है। सब पक्षी मिलकर उसका पीछा करते हैं। वो गार में चली जाती है। सब पक्षी उसके पीछे गार में चले जाते हैं। गोल आग के दायरे में छोटे पक्षी को कैद किया होता है। दूसरी तरफ टोनी और दूसरे पक्षी गार में छुपकर देख रहे होते हैं। भूतनी चिड़िया चुड़ैल में बदल जाती है। टोनी चिड़िया को परी याद आती है कि काश वो यहाँ होती तो हमें बचा लेती। चुड़ैल उन सबको देख लेती है, फिर उनको एक पिंजरे में कैद कर देती है। वो टोनी चिड़िया को मारने लगती है। उसी वक़्त परी वहाँ आकर उस चुड़ैल पे जादू कर देती है, जिससे वो मर जाती है। सब पक्षी आज़ाद हो जाते हैं। परी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फ़र्ज़ था, तुमने याद किया और मैं आ गई। फिर सब पक्षी घर वापस लौट जाते हैं।